Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीआरएस न्यूज में। आइए ले चले भदोई से राजेश जायसवाल की खास खबर की ओर। शनिवार को ज्ञानपुर क्षेत्र के जोरई स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर भदोई के सांसद रमेश चंद्र बिंद, औरई विधायक दीनानाथ भास्कर एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताओं ने कहा कि 75 वर्ष के अपेक्षा 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने अधिक विकास किया। 2047 तक भारत विकसित देश के रूप में उभरेगा एवं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दुनिया में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाएगी। प्रत्येक पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। अभी संगठन के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष जी ने आप सबको बताने का काम किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जैसा कि आप सबको पता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से हम सब कह सकते हैं कि विकास का काम जो संकल्प 2047 तक लिया गया है निश्चित रूप से सफल होगा। आज गांव में चले जाइए तो गांव में निश्चित रूप से जहां से शुरुआत करेंगे विकास, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे विकलांग, चाहे गैस कनेक्शन, चाहे आप जिस मुद्दे पे चाहे पेयजल की बात कर लीजिए, गांव में सब टंकी, यानी कहने का मतलब विकसित विकास के रूप में निश्चित रूप से काम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2019 में सरकार बनी थी तो आप लोगों ने देखा कि 2019 में सरकार ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय जो सदियों से जो काम नहीं हो पा रहे थे उसको विधेयक में ला करके काम हुआ। चाहे भारत देश का सबसे जटिल मामला जम्मू कश्मीर का धारा 370 का मामला रहा हो, चाहे CAA का मामला रहा, चाहे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम मंदिर का मामला रहा, आप लोगों ने देखा निश्चित रूप से आज ये परिवर्तन बहुत हुआ है। अभी पूर्व में जब लोकसभा हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकास इस सरकार में ही दिखाई दे रहा है कि जब देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और 75 वर्ष में 50 साल तक शासन किसने किया आपको सबको पता है। लेकिन जो हमारी सरकार में विकास, मात्र मोदी सरकार में जो 10 साल से विकास दिखाई देने का काम हो रहा है, ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो मात्र 10 साल में काम हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती के सरकार में देखा तो अभी हमारी सरकार ने श्वेत पत्र भी जारी करने का काम किया। आप देखे हैं पूर्ववर्ती की सरकार में तमाम घोटाला हुआ, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ताबूत घोटाला, तमाम घोटाले दर्जनों 2 दर्जन घोटाले हुए। लेकिन आज तक साथियों यही कारण है कि बहुत लंबा घोटाला हुआ। जब लंबा घोटाला हुआ तो विकास का कार्य कहाँ होगा? विकास का कार्य तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जो आप सबके सामने जीता जागता उदाहरण है। साथियों आज आप हमारी सरकार में आप देखने का काम किया, ये पूर्ववर्ती सरकार तो सम्मान भी करने नहीं जानती, लेकिन आज हमारी सरकार के हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोगों ने देखा कि भारत रत्न हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह को देने का काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देने का काम किया, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को देने का काम किया और तमाम लोगों को देने का काम किया। साथियों तो निश्चित रूप से
हम ये कह सकते हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बाकी माननीय विधायक जी की बात है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले सभी प्रेस के हमारे बंधुओं को सादर नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय में जो चुनावी संकल्प पत्र है उसको ध्यान में रखकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। भाजपा कैसे संकल्प पत्र लोगों के विचारों से बनाती है, कैसे हम इस कार्यक्रम को करेंगे, इन्हीं सब विषयों के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र के लिए पार्टी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से उनके सुझाव एकत्रित करेगी और उसी के आधार पर संकल्प पत्र तैयार होगा। ये अभियान शुरू भी हो गया है। पहले चरण में 26 से 29 फरवरी का समय था, जिसमें राष्ट्रीय कार्यशाला 26 फरवरी को दिल्ली में आयोजित की गई। फिर उसी दिन राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम किया गया और 37 प्रदेश में ये लॉन्चिंग कार्यक्रम 27 से 28 फरवरी के बीच में हुआ प्रदेश स्तर पर, और 1000 जिला लॉन्च कार्यक्रम 28 और 29 फरवरी को देश भर में हुआ। और दूसरे चरण में विकसित भारत कोहॉर्ट मिलन एवं संवाद कार्यक्रम जो 27 फरवरी से शुरू हुआ है और 15 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा। फिर एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से हम लोग सभी लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, जो 27 फरवरी से 15 मार्च तक यह कार्यक्रम चलना है। और एलईडी प्रचार वाहन छोटी छोटी हम सभाएं आयोजित कर लोगों से सुझाव एकत्रित करने का काम करेंगे। प्रकोष्ठों के कार्यक्रम अलग से होंगे जो 27 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ही होना है। और सुझाव एकत्रित करने के विभिन्न माध्यम से हम लोग सुझाव एकत्रित करेंगे, जैसे जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से, कोहॉर्ट मिलन एवं संवाद के माध्यम से, घर घर संपर्क करके, नमो ऐप के जरिए ऑनलाइन हम लोगों के विचार लेंगे, मिस्ड कॉल करके लेंगे। जो मिस्ड कॉल नंबर है वो 9090902024 है। इस पे मिस्ड कॉल के माध्यम से करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे। और जगह जगह पर जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होता है वहाँ पे हम कई जगहों पे सुझाव पेटिका रखेंगे। उस सुझाव पेटी में लोग अपने विचारों को देंगे, वो डालेंगे अपने विचार लिख के। उन विचारों को भी हम लोग एकत्र करने का काम करेंगे। और जो कोहार्ट है, जो प्रस्तावित कोहार्ट और विकसित भारत कोहार्ट मिलन का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे आशा आंगनबाड़ी समूह के सदस्य, सहकारिता के सदस्य, व्यापारी बंधु होंगे, पत्रकार बंधु होंगे, कलाकार होंगे, किसान होंगे। किसानों में भी जो विभिन्न तरह के डेयरी से लेकर जो तरह तरह के काम करते हैं उन सभी के बीच हम लोग जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों से हम राय लेंगे, सुनार, लोहार, फैक्ट्री मालिक, उद्योगपति और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो है, खिलाड़ी जो है, इन सभी से हम लोग अलग अलग कोहार्ट मिलन का कार्यक्रम करके उनसे सुझाव एकत्रित करेंगे। और उसके बाद हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, चिकित्सक, इन सब से भी मिलकर उनके भी सुझाव हम लोग एकत्र करेंगे। सुझाव पेटी हम लोग विभिन्न स्थानों पर रखेंगे। सोशल मीडिया हमारा प्रमुख माध्यम होगा और मिस्ड कॉल के माध्यम से हम लोग अलग तरह से उन सब का विचार लेने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन की सरकार की जो भारत में 10 वर्षों से चल रही है वो उपलब्धियों भरा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण, उसमें प्रतिमा की स्थापना करना, 2-2 और 2.5-3 लाख लोगों का रोज दर्शन होना, 3 तलाक का कानून बनाना, 370-35 ये हटाना, जीएसटी को लागू करना,
नागरिकता संशोधन कानून लाना, नया संसद भवन बना करके इतिहास में भारत का नाम और गौरव बढ़ाना, और जो अंग्रेजों का गुलामी का प्रतीक था उसको खत्म करना, संसद भवन में संथोल की स्थापना करना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत मां बहनों को लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण उनके लिए लागू करना, भारतीय न्याय संहिता लागू करना, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। वैज्ञानिकों को हम लोगों के तरफ से उनको धन्यवाद है, उनका आभार है। स्वच्छ भारत अभियान चलाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो अंतर आया था इस देश में कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती जा रही थी और बच्चियों की संख्या कम होती जा रही थी, इसका अभियान हरियाणा से चलाया गया। हरियाणा प्रदेश में दोनों में असमानता आई थी, उसको समानता लाने का प्रयास किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का जो कैंपेन प्रधानमंत्री जी ने चलाया, महात्मा गांधी जी के बाद इस विषय को कोई उठाने वाला भारत में रहा है तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए देश की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए नमामि गंगे का अभियान चलाया गया है। 17 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस गरीबों को बहनों के नाम दिया गया है। 4 करोड़ आवास गरीबों को दिया गया है, जो ये भी बहनों के नाम है। 50 करोड़ लोगों का खाता खुलवाया गया है। अमीर लोगों का खाता पहले से खुला था, गरीब और लाचार और बेसहारा लोग जो गांव में बसते हैं, ऐसे 50 करोड़ लोगों का खाता खुलवाया गया है। गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पानी टंकी की स्थापना करके सरकार ने बता दिया, विश्वास दिला दिया आवाम को कि जनता हमारे साथ है और जनता के लिए सरकार काम करती है। और इतिहास ये बनेगा कि बिसलेरी का पानी इंसान भी पिएगा, बिसलेरी का पानी जानवर भी पिएगा, गांव में रहने वाला। और हर गांव में पानी टंकी बना करके यह संदेश देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया है। 55 करोड़ गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। ओबीसी